नमस्कार दोस्तों। आपने कहानियाँ तो बहुत बार सुनी होंगी। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रचलित लोक कथा सुनाने जा रही हूँ। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें मोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। उनका जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से चलता था। एक दिन मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दूसरे गांव जाता हूँ और काम की तलाश करता हूँ। तुम मेरे लिए रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए बना दो। मोहन वह खाना लेकर काम की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते वह बहुत थक जाता है। जब वह थक जाता है वह सोचता है कि चलो मैं खाना ही खा लेता हूँ। वह सामने देखता है कि एक बहुत ही घना सा वृक्ष लगा है जिसकी छाया बहुत ही शीतल है और पास में ही एक कुआं है। वह सोचता है मैं वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खा लेता हूँ। तो वह वृक्ष के नीचे बैठकर खाना खाने लग जाता है और देखता है कि उसकी माँ ने उसे 3 रोटी दी हैं। वो कहता है कि एक को खाऊं, दो को खाऊं या तीनों को ही खा जाऊं। तभी उस कुएं में परियां रहती होती हैं जिस बात का मोहन को पता नहीं होता। तो वह परियां सोचती है हमें कौन खाना चाहता है। तभी मोहन दोबारा कहता है एक को खाऊं, दो को खाऊं या तीनों को ही खा जाऊं। तभी वे तीनों परियां डर के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं हमें मत खाओ, तुम जो चाहो हम तुम्हें देंगे। तो मोहन कहता है कि मैं तो काम की तलाश में निकला हूँ, हम लोग बहुत ही गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वह क्या करती है, वह उसे एक जादू की कढ़ाई दे देती है। वह कहती है कि मोहन, तुम इसमें सिर्फ ये मंत्र पढ़ना कि हे जादुई कढ़ाई, मुझे खाने के लिए मिठाई दो। जो भी तुम इससे मांगोगे वह तुम्हें खाने के लिए दे देंगे। मोहन सोचता है कि अब तो शाम हो गई है, अब मैं ऐसा करता हूँ आज रात अपने दोस्त के घर रुक जाता हूँ। तो मोहन अपने दोस्त के घर रुक जाता है और अपने दोस्त को भी उस जादुई कढ़ाई के बारे में बताता है और कहता है चलो आज रात हम इससे ही स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। तो वह जादुई कढ़ाई को कहता है ये जादुई की कढ़ाई, मुझे खाने के लिए पूरी दो, हलवा दो। और वह जादुई कढ़ाई फटाफट उसे पूरी और हलवा दे देती है, जिसे देखकर मोहन के दोस्त के मन में लालच आ जाता है। वो दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। परंतु मोहन के दोस्त को कहाँ नींद आनी थी। जब मोहन गहरी नींद में होता है तो मोहन का दोस्त उसकी कढ़ाई बदल देता है और उसकी जगह पर एक नकली कढ़ाई रख देता है। जब मोहन सुबह उठता है तो अपनी जादुई की कढ़ाई लेकर घर चल पड़ता है और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, देखो मेरे पास जादू की कढ़ाई है, आज मैं तुम्हें इससे खीर खिलाता हूँ। वह कहता है ये जादू की कढ़ाई, मुझे खाने के लिए खीर दो, परंतु कुछ नहीं होता। वह दोबारा कहता है ये जादू की कढ़ाई, मुझे खाने के लिए खीर दो, परंतु फिर भी कुछ नहीं होता। तो वह उसकी माँ मोहन से कहती है कि अरे यह क्या है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लगता है तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। तो वह अपनी माँ से कहता है माँ, ऐसा करो तुम मेरे लिए खाने के लिए 3 रोटी बना दो, मैं आज फिर से काम की तलाश में जाता हूँ। मोहन फिर से उसी स्थान पर जाता है और कहता है एक को खाऊं, दो को खाऊं या तीनों को ही खा जाऊं। तभी वह तीनों परियां फिर से बाहर आती हैं। वह कहती हैं कि हमने कल ही तो तुम्हें खा जादू की कढ़ाई दी थी, परंतु आज फिर तुम आ गए। वो कहते हैं कि वह कढ़ाई किसी भी काम की नहीं है, जो कुछ भी कार्य नहीं करती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, चलो आज मैं तुम्हें एक जादू की थैली देती हूँ जिसमें तुम हाथ डालोगे और तुम्हारे हाथ में 5 सोने के सिक्के आ जाएंगे। तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। उसी जादू की थैली को लेकर वह अपने दोस्त के घर जाता है और अपने दोस्त को बताता है। उसका दोस्त देखता है कि जैसे ही मोहन ने उसमें हाथ डाला तो उसके हाथ में 5 सोने के सिक्के आ गए। उसके दोस्त के मन में बहुत लालच आ जाता है। वह रात्रि का भोजन करने के बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, परंतु मोहन का दोस्त चुपके से उस जादुई थैली को बदल देता है। फिर क्या, फिर वही होता है। वह अपनी माँ के पास जादुई थैली को लेकर जाता है और अपनी माँ को कहता है कि यह देखो माँ, अब से हमें किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं होना पड़ेगा, हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं। उसकी माँ
को वह जादू की थैली में हाथ डालकर दिखाता है, परंतु उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके दोस्त ने तो वह थैली बदल दी है। तो वो क्या करता है, वह फिर से अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसा करो, तुम मेरे लिए खाने के लिए 3 रोटी बना दो। तो उसकी माँ उसके लिए 3 रोटी बना देती है और वह फिर से उसी स्थान पर जाता है और परी से कहता है, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या तीनों को ही खा जाऊं। तो वह तीनों परियां फिर से बाहर आती हैं और कहती हैं कि तुम हमें फिर से खाने आ गए, हमने तुम्हें जादू की कढ़ाई दी, जादुई थैली दी, परंतु फिर भी तुम हमें खाना चाहते हो। वह कहता है कि वह तो किसी भी काम की नहीं है, वह तो कुछ भी नहीं करती। तो उनमें से एक परी कहती है, तुम ऐसा बताओ कि तुम सीधा जाते कहाँ हो। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ। तो वो कहती, अच्छा तो ऐसा करो, आज ये जादुई डंडा लेकर चले जाओ और इससे कहना कि हे जादुई डंडे, मार, इसे बहुत मार, ये तुम्हारे कहने पर ही मारेगा और जब तुम बोलोगे हे जादुई डंडे बस अब रुक जा, तो ये रुक जाएगा। तो वो ऐसा ही करता है और वह जादुई डंडा लेकर अपने साथ चला जाता है। मोहन का दोस्त उसे रात का खाना खिलाता है, फिर दोनों सो जाते हैं। परंतु उसके दोस्त को लगता है कि जरूर इस जादुई डंडे के पीछे भी कोई राज होगा। वे जैसे ही उस जादुई डंडे को बदलने लग जाता है, मोहन तभी कहता है, हे जादुई डंडे मार, इसे बहुत मार। तो डंडा उसे बहुत जोर जोर से मारने लग जाता है। मोहन का दोस्त कहता है कि मोहन इसे रोक दे, मोहन इसे रोक दे, परंतु उसका दोस्त नहीं रोकता। वो कहता है कि तुम पहले मेरी जादू की कढ़ाई और जादुई थैली वापस कर दो। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई जादुई की कढ़ाई है ही नहीं और ना ही कोई जादुई थैली है। तो वो कहता है तुम्हारे पास ही है। वह कहता है पहले इसे रोक दो, फिर मैं तुम्हें देता हूँ। वो कहता है नहीं, पहले तुम मुझे वापस करो, तभी मैं तुम्हें दूंगा। तो वो क्या करता है कि वह उसे जादुई कढ़ाई और जादू की थैली लाकर दे देता है। परंतु फिर जब जैसे ही उसके हाथ में जादुई थैली और जादू की कढ़ाई आते हैं, तभी वह अपने डंडे से कहता है, हे जादुई डंडे अब बस कर, और वह डंडा रुक जाता है। मोहन उस जादुई कढ़ाई और जादुई डंडे और जादुई थैली को लेकर अपनी माँ के पास चला जाता है और अपनी माँ को उससे स्वादिष्ट पकवान और जादुई थैली से पैसे निकाल कर दिखाता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी का जीवन यापन बहुत ही खुशी से चल पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है, ज़्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं है। अंत में जो ज़्यादा चालाकी करता है वह उसी पर भारी पड़ जाती है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।